आज भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। हम सब जानते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जहां पर एक भव्य मंदिर भी बनाया गया है। मगर उनके ही जन्म स्थान पर उनके घर बनवाने में इतनी समस्या क्यों आ रही है? लगभग 500 साल लग चुका है। तो चलिए हम आज शुरू से राम मंदिर के विवाद को जानते हैं। पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, जो हमारे इतने सालों की तपस्या, जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और पूरे सनातन धर्म को आशा थी जो इस 22 जनवरी को पूरा होने वाली है। भले देर हुई मगर आज हमारी रामलला की मंदिर बनकर तैयार हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। भगवान श्री राम की कहानी त्रेता युग से ही चलती आ रही है। जब श्री राम अयोध्या छोड़कर बैकुंठ चले गए थे, तभी से कहानी शुरू होती है। जब उनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनवाया जाता है और कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा और बहुत सारे मंदिर बनवाया जाता है। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत खराब होती गई, जिन्हें बाद में 57 ईसा पूर्व में जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसकी मरम्मत कराई। 1528 से 29 के में बाबर अयोध्या आया और अपने सेनापति मीर बाकी से कहकर मंदिर को तुड़वा दिया और वहां पर मस्जिद बनवा देता, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, और हिंदुओं पर अंदर आने पर रोक लगा देता है। और फिर लगभग 190 साल बाद मीर के राजा जैसे ही मंदिर के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहां पर राम भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत में 14 संप्रदायी अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद के जगह पर राम मंदिर था, जिसे बाबर के समय तोड़ दिया गया और मस्जिद बना दी गई। अब हम इस जगह पर मंदिर बनाएंगे के द्वारा इसका विरोध किया गया और यहीं से हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई चालू हो गई। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों में कई लोग मारे जाते हैं, जिससे 1859 में ब्रिटिश सरकार मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक बाड़ लगा देती है, एक जालनुमा घेराव लगा देती है, जिससे यह मामला कुछ सालों के लिए सुलझ जाती है। अब होता है क्या, 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनवाने की मांग करते हैं और उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील खारिज होने से हिंदू समुदाय के लोगों में गुस्सा आ जाता है और जगह जगह पर हिंसा शुरू हो जाती है और इस हिंसा में मस्जिद के कुछ दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस दीवार को फिर से बनवाया जाता है और साथ साथ एक कानून लाता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे के दिन ही खोला जाएगा। भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था चली, लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद 23 दिसंबर 1948 को कुछ लोग रात को मस्जिद में घुसकर रामलला के मूर्ति को मस्जिद में गुम्मद के नीचे रख देते हैं और सुबह बोलते हैं कि यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद में घंटी और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा हो जाती है। वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, हिंदू पूजा करने के लिए और मुस्लिम विरोध करने के लिए, और दंगा की संभावना होने लगती है। वहाँ पर दोनों तरफ गर्मा गर्मी होने लगती है। इस भीड़ को कंट्रोल वहाँ की पुलिस से नहीं हो रही थी। तब वहाँ के डीएम के नायर थे, जिन्होंने उनकी उस दंगे की जानकारी पीएमओ ऑफिस भेज देते हैं। यह खबर दिल्ली पहुँचती है। तब देश के प्रधानमंत्री नेहरू थे। नेहरू पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश देते हैं कि जबरदस्ती करके किसी चीज़ को हथियाना गलत है, मूर्ति को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर लिखते हैं, यहाँ की समस्या को देखते हुए मूर्ति को बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारी का मानना है कि बिना पूजा किए मूर्ति को वहाँ से उठाया जाए तो पाप लगेगी। पीएमओ की तरफ से के नायर को जवाब आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है वो करिए। के नायर फिर जवाब देते हैं, यहाँ पर समस्या आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक जालनुमा गेट लगा देना होगा और दूसरा, इस मामले को कोर्ट को सौंप दिया जाए। और साथ ही में उन्हें के नायर अपना रिजाइन का लेटर भी डाल देते हैं, जिसका रिजिग्नेशन खारिज कर दिया जाता है। ये मामला कोर्ट में चला जाता है और रामलला की
मूर्ति मंदिर में रह जाता है। हिंदू पक्ष से निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड एक एक केस फाइल करता है। निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि यहाँ पर रामलला का मंदिर था और अब तुम मूर्ति भी निकल आई है, अब इसका अधिकार हमें दे दीजिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष के सुन्नी वक्फ बोर्ड कहता है यहाँ पर पहले से ही मस्जिद है। लगभग 20 से 25 साल दोनों को मामला कोर्ट में चला। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बीजेपी के गठन के बाद सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म संसद का आह्वान करती है, जिसे बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि राम मंदिर तो बनेगा, वहीं बनेगा। 1984 में इंदिरा गांधी का मौत हो जाती है और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंप दी जाती है। बीजेपी खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में लगी थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी के सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने की मामला कोर्ट में आती है। तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर को गेट खुलवाते हैं। इससे मुस्लिम दल के लोग कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और 1889 में यही कारण हुई कि कांग्रेस हार जाती है और बीजेपी जो लगभग 2 सीट लाती थी और वो पूरे बहुमत के साथ 86 सीट लाकर जीत जाती है। पीपीसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर तक पैदल रथ यात्रा करेंगे, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। पैदल यात्रा में नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जाता है। कई राज्यों से निकलने के बाद 23 अक्टूबर को यह यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है, जहां के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, जिनके कहने पर उस यात्रा को रोक दिया जाता है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी कहते थे कि देखते हैं किसने माँ का दूध पिया जो हमारी यात्रा को रोक दी। तब लालू यादव कहते हैं हमने माँ का दूध भी पिया है और भैंस का भी दूध पिया है, और वो यात्रा को रोकवा देते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रथ यात्रा रोकने से नाराज होकर कार सेवक लाखों के तादाद में 23 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दंगों पर कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए आदेश दे देते हैं, जिससे 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है और पूरा देश का माहौल गर्म हो जाता है। यही कारण हुआ कि 1991 में का चुनाव मुलायम सिंह यादव हार जाते हैं और फिर से बीजेपी की सरकार आती है। वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बनाया जाता है। वहीं पास में कुछ जगह राम मंदिर बनवाने के लिए दे दिया जाता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है, मगर इसका मामला कोर्ट में चल रहा था, जिससे काम को रोक लगा दी जाती है। और जब काम को रोक लगा दी जाती है, जिससे नाराज होकर कार सेवक फिर से 1992 में आते हैं, मगर उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में बीजेपी की सरकार, दोनों मिलकर मीटिंग करते हैं ताकि पहले जैसा हालात ना हो। मगर 6 दिसंबर 1992 में लाखों की भीड़ आती है, जिनमें कार सेवक थे और बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल थे, और आकर मस्जिद पर तोड़ फोड़ करने लगते हैं। मंदिर को वो तोड़कर पूरे तहस नहस कर दिया और वो वहाँ पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर हिंदू मुस्लिम में दंगे चालू हो जाते हैं, हजारों की संख्या में मौत हो जाती है। 15 अक्टूबर 2002 को हजारों कार्यकर्ता अयोध्या आकर मंदिर का काम शुरू करते हैं। जब सभी कार्यकर्ता वापस जा रहे थे, जैसे ही उनकी ट्रेन गोडरा पहुंचती है, वहां पर भड़के हुए लोग ट्रेन में आग लगा देते हैं, जिसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है। तब इस मामले को लेकर कोर्ट एक्टिव हो जाती है और बहुत तेजी से काम करना शुरू करती है, जिसमें एएसआई के द्वारा यहाँ पर खुदाई करके इनकी जानकारी लेने के लिए बोला जाता है। 10 महीने बाद एएसआई की रिपोर्ट आती है, जिसमें हिंदू मंदिरों का अवशेष मिलते हैं। उन्हें बोला जाता है कि यहाँ पर पहले से जो पिलर यूज किए गए हैं, जो अंदर दीवारें, वो हिंदू मंदिर के अवशेष हैं, जिसमें कुछ
चित्र हैं जो हिंदू मंदिर से, हिंदू धार्मिक से मैच करते हैं। और इसके रिपोर्ट आते ही 10 सितंबर 2010 का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट पहली बार मानता है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि था और इसे बांट दिया जाता है। मगर दोनों पक्ष इससे नाराज हुए, वो इसे स्वीकार नहीं किया, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 9 नवंबर 2019 में इसका फैसला आता है और कर जमीन राम जन्मभूमि को दे दी जाती है, लेकिन इसका मालिकाना हक सरकार के हक में रहेगी। तो ये रही पूरी राम मंदिर की हिस्ट्री, इतिहास, कैसे कैसे संघर्ष करके ये राम मंदिर आज बना है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा में बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग, देश के प्रधानमंत्री, अभिनेता, नेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, रजनीकांत और बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता और नेता वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम सब भी चलेंगे अयोध्या राम मंदिर, मौका मिलेगा, राम बुलाएंगे, जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है, तो शेयर करिएगा और लोगों से और जानकारी दीजिए कि हमारा राम मंदिर बनने में कितना संघर्ष लगा। तो अगर आप राम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।